बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले जो अडयाला जेल में साइफ़र केस की अब तक की समाअत है उसका ख़ुलासा आपके साथ शेयर कर लेते हैं और फिर अगले वीडियो लॉग में आज की अदालती कार्रवाई में अडयाला जेल में क्या हुआ है फिर उसकी डिटेल फिर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज 7 नवंबर है और आज गवाहों के बयानात जो है वो अडयाला जेल में कलमबंद होने हैं। पिछली मरतबा नाज़रीन 10 गवाह अदालत में पेश किए गए थे। आज जो अब तक की इतलात हैं 3 गवाहों के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो एक तरीक़ाकार मैकेनिज़्म तय हुआ था कि अदालती कार्रवाई से पहले जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम है उनके क्लाइंट के साथ यानी शाह महमूद कुरैशी की लीगल टीम उनके साथ मुलाकात करेगी, इमरान खान की लीगल टीम इमरान खान के साथ मुलाकात करेगी और इसमें बाहमी मुशावरत करने के बाद मुलाकात करने के बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पे बाकायदा तौर पे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम ने मुलाकात कर ली है और समाअत का आगाज़ हो चुका है। 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का जो सिलसिला है वो कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि आज जब ये अडयाला जेल में अदालत लगाई गई है तो जो अडयाला जेल है उसके अतराफ़ का सर्च ऑपरेशन किया गया बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से और जो गेट नंबर 5 है अडयाला जेल का वहाँ पर 1200 ग्राम जो है वो धमाका खेज़ मवाद मिला है, जिसके बाद जो जाए वकुआ है जहाँ से ये धमाका खेज़ मवाद मिला है उसको सील कर दिया गया और पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत होना थी, लेकिन चूँकि जो शाह खावर साहब थे प्रोसिक्यूशन टीम के जो मेंबर हैं वो पेश नहीं हुए। अदालत को बताया गया कि शाह खावर साहब सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पे उनका कोई केस है, वहाँ पे आर्गू करना है। तो फिर इस केस की समाअत को शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर जो समाअत है उसे कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब के 3 अहम केसेस की समाअत होनी है। एक जो नैब की ज़मानतों का केस है उस पर आमिर फ़ारूक साहब, तारिक महमूद जंगीरी साहब समाअत करेंगे और जो तोशा खाना का मरकज़ी केस है जिसमें इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया गया था उस मरकज़ी अपील पर भी आमिर फ़ारूक साहब, तारिक महमूद जंगीरी साहब समाअत करेंगे। और इसके अलावा जो साइफ़र का केस है जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत भी है, जज साहब की तैनाती भी है और जो अदालत का क़याम है खसूसी अदालत का उसको भी चैलेंज किया गया है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। तो तीनों जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने हैं उनकी डिटेल और अडयाला जेल में होने वाली अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है, नवाज शरीफ का जो इमरान खान साहब के साथ राब्ते का फैसला उसकी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जिस बात का हमने इम्कान आप नाज़रीन के साथ ज़ाहिर किया था, बल्कि एक ख़बर आपको दी थी कि ये 2 ऑप्शन हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास, इनमें से किसी एक ऑप्शन का इमरान खान साहब जो है वो इंतखाब करेंगे। तो उसमें से जो एक बेटर ऑप्शन था वो इमरान खान साहब ने जो है वो उसका इंतखाब कर लिया है। हुआ नाज़रीन ये है कि आज जब अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई, इमरान खान साहब के वकला ने उनके साथ मुलाकात किया। वकला की लीगल टीम में कौन कौन से 8 वकला थे, कल मैंने आपको नाम बता दिए थे, लेकिन उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी थे। बैरिस्टर गौहर साहब ने जब वकला की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, वो मुलाकात के बाद बाहर आए हैं और बाहर आकर उन्होंने मीडिया के साथ टॉक की है और इस टॉक में कुछ बातें बैरिस्टर गौहर साहब ने बताई और उसमें एक बड़ी खबर थी जो अब तक मेरे ख्याल में पूरा मीडिया जो है उस खबर को जो है वो गोल कर गया या नज़रअंदाज कर गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिला के मैच खेलता है और अब की मरतबा नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमें इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खेलने न दिया जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो मुतलका इदारे हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुतलका इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और जो मुतलका इदारे हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमें नहीं दी जा रही, इस मामले का नोटिस लें। हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं और फिर उन्होंने खबर उन्होंने दी कि जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का जो फैसला था बंदियाल साहब का, इजाज़ुल एहसन साहब का और मंसूर अली शाह साहब का जो 2-1 के तनासब से सुनाया गया था, उस पर जो अपील आई थी उस अपील को बाज़ाब्ता तौर पर समाअत के लिए लार्जर बेंच ने एक्सेप्ट किया था और नैब को नोटिस किया था, अटर्नी जनरल को नोटिस किया था, सूबों के एडवोकेट जनरल को नोटिस किया था। और चूँकि इमरान खान उस नैब तरमीम के खिलाफ केस के दरख्वास्त गुजार थे, इमरान खान को भी नोटिस किया गया था और कहा गया था ये जो ऑर्डर है और ये जो अपीलें हैं इनकी कॉपियाँ इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जो है वो फ़राहम की जाएँ, उन तक पहुँचाई जाएँ। और साथ में कहा गया था कि अगर इमरान खान अपनी हाज़िरी यकीनी बनाना चाहते हैं तो अडयाला जेल की जो हुकाम है
वो इस हवाले से ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट है वो तमाम इकदाम उठाएंगे। तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम का केस है उसमें वो खुद पेश होंगे। यानी खान साहब ने वकालतन नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, बल्कि असालतन सुप्रीम कोर्ट में खुद अपना केस आर्गू करने का इब्तदाई तौर पर फैसला किया है। अब पहले समाअत के बाद इमरान खान साहब कोई वकील करते हैं नहीं करते, लेकिन गौहर साहब की अभी खबर यह है कि इमरान खान साहब इस केस में खुद उन्होंने पेश होने का फैसला किया है। नैब तरमीम के फैसले में 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसको हेड कर रहे हैं काजी फैसल साहब, इनके सामने इमरान खान साहब खुद पेश होंगे, अपना केस जो है वो आर्गू करेंगे। और साथ में ये भी कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इमरान खान साहब का ये कहना था कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना देंगे इंतखाबात में तो इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाएंगे। अभी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, इस पर नून लीग क्या करने जा रही है, क्या फ़ैसला किया है नून लीग ने, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले नाज़रीन, जो फवाद चौधरी साहब हैं, इस वक्त जब मैं आपके साथ वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके खिलाफ जो धोखाधड़ी का मुकदमा है उसमें फवाद चौधरी को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश कर दिया गया है। कमरा अदालत में हिबा चौधरी साहिबा मौजूद हैं, फैसल चौधरी मौजूद हैं, और सर पे कपड़ा डाल के अदालत लाया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूँगा, फवाद चौधरी ने अपने भाई को हदायत की है। और साथ में ये भी कहा गया फैसल चौधरी की तरफ से कि मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करना चाहता हूँ, सर पे कपड़ा डाल कर क्यों लाया गया है। फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी साबिक वज़ीर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, फवाद चौधरी की हथकड़ी भी खुलवाई जाए और फवाद चौधरी को फैमिली से मिलने की इजाज़त दी जाए। गुज़िश्ता समाअत पर भी सर पर कपड़ा डालकर जो है पेश किया गया था। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, जिस पर अपने फैसल चौधरी ने इसकी मुखालफत की है। और प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि फवाद चौधरी पुलिस के साथ तावन नहीं कर रहे, फवाद चौधरी से पिस्तौल की बरामदगी करवानी है, शनाख्त परेड भी करवानी है। तो ये वहाँ पर केस की समाअत हुई है, जिसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो साइफर केस में इंटर कोर्ट अपील है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो इंचार्ज बनाया गया है, इस केस की समाअत का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आगाज़ हो गया। तो ये डिटेल जैसा कि मैंने कहा कि अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो नून लीग ने फैसला किया है। नाज़रीन, कल जैसा कि आप जानते हैं जो इमरान खान साहब के साथ राब्ते वाली खबर है, कल मॉडल टाउन में नून लीग का इजलास हुआ, जिसको हेड किया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने। और इस इजलास में के बाद जो फैसले हुए, इस इजलास में जो फैसले हुए, उसके बाद 2 चीज़ें तो सामने आईं कि एक तो नवाज शरीफ का और आसिफ ज़रदारी का रब्ता हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत दी, और फिर MKM के साथ भी रब्ता किया गया। जहाँ तक MKM के साथ रब्ता करने की बात है, तो आज MKM के जो कन्वीनियर हैं, जो सरबराह कह लें, जनाब खालिद मकबूल सदीकी साहब, खालिद मकबूल सदीकी है ना, हाँ, खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और जो फ़ारूक सत्तार साहब हैं, वो आज रायवंड आएंगे और जाती उमरा में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। जहाँ तक बात है अपना रब्ता करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, तो कल के इस इजलास में ये भी फ़ैसला हुआ कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी कशीदगी है और जो अदम बर्दाश्त है और जो नफ़रत अंगेज़ एक माहौल बना हुआ है, तो पार्टी के जो अहम रहनुमा है उन्होंने तजवीज़ दी कि ये जो नफ़रत अंगेज़ फ़िज़ा है, इसके ख़ात्मे के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी क़यादत के साथ भी रब्ता किया जाना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि क़यादत तो इस वक्त जेल में है, तो वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ कि जो इस वक्त बाहर क़यादत मौजूद है PTI के, उनके साथ रब्ता किया जाए, उनको बताया जाए कि इंतखाबात का चूँकि एक साजगार माहौल बनाना है और तमाम जो सियासी जमातें हैं, नून लीग ने फैसला किया कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और पुरअमन एक सियासी और इलेक्शन का माहौल बनाया जाए, और पोलिंग डे के जो रूल्स ऑफ गेम्स हैं उसको भी तय किया जाए। तो जो क़यादत PTI की जेल से बाहर मौजूद है उनके साथ रब्ता करके इन तमाम चीज़ों को तय किया जाए, और वो जो बाहर वाली क़यादत है वो फिर इमरान खान के साथ रब्ता करें और तमाम सियासी जमातें बैठें और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तर्ज के ऊपर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके कि ऐसे रूल्स ऑफ गेम्स बनाए जाएँ, तय कर लिए जाएं कि पोलिंग डे के ऊपर, बेशक पोलिंग डे से पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो सियासी जमातें हैं अपने मंशूर के मुताबिक अपने सियासी मुखालफिन को क्रिटिसाइज़ करें, हदफ़े तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन एक दायरे से बाहर ना जाएं। तो ये अब फैसला किया है नून लीग की क़यादत ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रब्ता किया जाएगा। अब बाहर इसकी क़यादत से क्या मुराद है? बाहर अगर हम देखें तो हमें PTI का कोई रहनुमा, सियासी रहनुमा तो नज़र नहीं आता, ज़्यादातर हमें वकला नज़र आते हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, शेरवज़न मरवत हैं, तो रह सके तो फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी रह जाते हैं। तो लगता ये है कि जो टास्क नून लीग ने इस राब्तों के हवाले से कि PTI के साथ भी रब्ता किया जाएगा, तमाम सियासी जमातों के साथ भी रब्ता किया जाएगा, तो इस साख डार को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सियासी जमातों से बिलमशूल तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया जाएगा, और इस सिलसिले में जो नून लीग के रहनुमा है राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक जो है
वो इसहाक डार को असिस्ट करेंगे। तो लग ये रहा है कि इस मामले पे राब्ता जो होगा नून लीग का वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ होगा। अलवी साहब जो है आगे पैगाम रसानी लीगल टीम के साथ करके इमरान खान साहब के साथ बात करेंगे कि नून लीग ये कह रही है कि हम रूल्स ऑफ जो गेम्स हैं इलेक्शन के हवाले से वो तय कर लें, ताकि जो भी इलेक्शन का नतीजा हो उसके बाद फिर किसी का कोई एतराज़ ना हो, उस इलेक्शन के नताइज को कोई मुतनाज़ा ना बना सके। तो देखते हैं, एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है सियासी जमातों को साथ बिठा के सियासत इंतखाबात के हवाले से चीज़ों को तय कर लेना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन देखना यह है कि जो एक फ़ैसला नून लीग ने किया है, नून लीग कब इस हवाले से जो PTI की क़यादत है या PTI की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है उनके साथ कब कैसे रब्ता करते हैं, इसहाक डार रब्ता करते हैं या सादिक करते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक करते हैं या सादिक करते हैं, या जो भी रब्ता करता है राना सनाउल्लाह करते हैं, लेकिन कब ये रब्ता होता है और इस रब्ते पे जो अहम सवाल होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका क्या जवाब देगी, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। बाकी जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उनकी समाअत का अहवाल अपने अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन दो खबरें मैं आप नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक नाज़रीन, कल जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने नोटिस लिया था उस मामले का जिसमें कहा गया कि कुछ ऐसा कलर कहार में जो बाग सफ़ा है मुगलिया दौर का बना हुआ, उस पर लाहौर हाई कोर्ट जो अपना जुडिशल कम्प्लेक्स तमीर करना चाहती है। तो ये जो सो मोटो से खबर चली कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने नोटिस ले लिया, तो ये नाज़रीन अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। मैंने आज वो लेटर निकाला है जिस पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लाहौर हाई कोर्ट के स्टार को लिखा है। इनिशियली अभी ये हुआ है कि जो खबर डाउन अखबार में छपी है उस पर इंक्वायर करने के लिए जो है वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कि आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन फराम करें। अब वो तमाम मालूमात का जायज़ा लेने के बाद फिर अगर सो मोटो बना तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने ये मामला रखा जाएगा। वहाँ से अज़खुद नोटिस अगर इनिशिएट करना हुआ, ज़रूरी समझा कि इस मामले पर सो मोटो की कार्रवाई हो जाए की जाए, तब ये सो मोटो लिया जाएगा। अब जो लेटर लिखा गया है उसमें कहा गया है, एक तो कहा गया है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन, ये जो आपका जुडिशल कम्प्लेक्स वहाँ पे कलल कहार बागे सफ़ा में बन रहा है एक कदीमी जो है वो मकाम पे, इस हवाले से जो रिकॉर्ड है वो तमाम रिकॉर्ड दिया जाए। और जब तक आपने रिकॉर्ड देना है, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप इक़दाम उठा रहे हैं वो इक़दाम रोक दें। लेटर में कहा गया है कि जुडिशल कम्प्लेक्स की रिकॉर्ड की फरहमी तक मनसूबे पर मज़ीद काम ना किया जाए। अखबार में आया है कि बाग सफ़ा कलर कहार पर लाहौर हाई कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो तमीर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मामले की छानबीन का हुक्म दिया है। बताया जाए कि कदीमी पार्क की अराजी को जुडिशल कम्प्लेक्स में क्यों तब्दील किया जा रहा है। क्या ऐसा है कि पार्क की कदीमी पार्क की ज़मीन को जुडिशल कम्प्लेक्स में तब्दील किया जा रहा है, और कलर कहार में लाहौर हाई कोर्ट को पहले से जो 80 कनाल ज़मीन अराजी अलॉट की गई थी उसका क्या बना, उसके साथ क्या हुआ। और इस पर कहा गया है कि फौरी तौर पे ये जो मालूमात हैं सुप्रीम कोर्ट को फराहम की जाएँ। तो इसका जायज़ा लेके फ़र्दर जो भी एक्शन होगा वो इसके बाद होगा। इसके अलावा नाज़रीन, पेशावर की जो मरकज़ी ईदगाह है उस पर प्रोविंशियल हुकूमत ने फैसला किया था कि वहाँ पे सेक्रेटेरिएट जो है वो तामीर किया जाएगा। इस मामले को जो है वो चैलेंज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट में। तो पेशावर हाई कोर्ट से नाज़रीन होता हुआ यह मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन आज इस केस की समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। अच्छा नाज़रीन, एक और ख़बर आ गई है, वो भी आपके साथ शेयर कर लें कि नून लीग की जानिब से जो बशीर मेमन हैं जो सिंध से उनको कन्वीनर बनाया गया था, आज उन्हें मुस्लिम लीग नून सिंध का जो है वो सदर जो है बना दिया गया है। और इस हवाले से कहा गया है कि जो रिपोर्ट्स आई थी, जो अब तक की जो इक़दाम थे बशीर मेमन साहब के, उसको सराहा गया है। और मरियम नवाज़ ने भी सिफारिश की थी कि बशीर मेमन साहब को जो है वो सिंध में अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ। और इस हवाले से जो नाज़रीन इनकी अपनी या सादिक की रिपोर्ट थी उसमें भी बड़ी अहम बातें लिखी गई थी जिसको सराहा गया। उस रिपोर्ट से मुतासर हुए नवाज शरीफ, और उसके बाद अब बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर मुंतखब कर दिया गया है। उनको टास्क दिया गया है कि आप कराची समेत तमाम शहरों में नून लीग को तंजीम नौ भी करेंगे, नून लीग को मुतारक भी करेंगे, और नौजवानों को जो है वो टास्क सौंपा गया है कि नौजवानों को आप जो है वो टारगेट करके मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ लेके आएंगे। तो ये एक बड़ा अहम फैसला, चले मैंने कहा जाते जाते ये भी शेयर कर लें। तो ईदगाह के ऊपर जो सेक्रेटेरिएट तामीर किया जा रहा था उसकी केस की समाअत हुई, जिस पर अदालत को यह बताया वकील साहब की तरफ से कि ये 15वीं सदी का एक पुराना ईदगाह है जहाँ पे मस्जिद भी है। अब इसकी 73 कनाल अराजी पर जो है वो सेक्रेटेरिएट तामील किया जा रहा है। पहले यहाँ पे शादी हाल बनाने का फ़ैसला किया गया, अब वहाँ पे जो है सूबाई हुकूमत ने फैसला किया कि सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। तो कल को वहाँ पर वर्कशॉपें भी बना देंगे। तो पुराना तारीखी एक मकाम है। तो अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि ईदगाह की जो ज़मीन है ये किसकी ज़मीन है,
वक्फ की ज़मीन है, किसी ने डोनेट किया है, क्या किया है, तो वकील साहब ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी की वकील है जिस पर की मलकियत है, जो उस पर अदालत ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी क्या कोई NGO है, कोई तंजीम है। तो जब डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए तो वो मतरूका वक्फ इमलाक की ज़मीन निकली, महकमा औकाफ की ज़मीन निकली। तो जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे ईदगाह की जगह के ऊपर, क्योंकि वकील साहब ने कहा कि यहाँ पे वज़ीर आला भी नमाज ईद अदा करते हैं और भी नामवर शख्सियात आते हैं नमाज ईद यहाँ पे अदा करते हैं। तो अदालत ने कहा कि आपने जो बातें की हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ये वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो उसकी एक बाकायदा स्कीम बनती है। अगर स्कीम की सूबाई हुकूमत ने मंजूरी दी है तो फिर तो ये सब कुछ हो सकता है, सेक्रेटेरिएट भी बन सकता है। 73 कनाल अराजी अलग से है, ईदगाह की बहुत बड़ी ज़मीन है, मस्जिद अलग से है। तो पहले हम KP हुकूमत को नोटिस करके उनसे जवाब मांग लेते हैं और फिर जो जवाब आएगा फिर देखेंगे इस मामले पे क्या फ़र्दर प्रोसीड करना है। तो इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।